14/12/2024 को क्लास 12 का इतिहास विषय का वीकली टेस्ट होने वाला है। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से विभिन्न विषय के मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड कैनिंग। दूसरा है, वेफगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? इसको हम लोग हड़प नीति भी कहते हैं, तो इसका संबंध जो है वो डलहौजी से है। दूसरा का बी हो जाएगा बच्चों। तीसरा है, 1857 की क्रांति आरंभ हुई, तो यह कब आरंभ हुई थी? तो यह आपका आरंभ हुई 10 मई को। आगे बढ़ते हम लोग। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक जो है वो अशोक मेहता ने लिखी। चौथा का यहाँ बी हो जाएगा। पांचवा है, 1857 के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने किसे विद्रोह का नेता चुना था? तो चुना था आपका विद्रोहियों का नेता, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। छठा नंबर है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो ये वापस आए थे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 1915 को। 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो मृत्यु हुई थी आपका बाल गंगाधर तिलक का, तो यहाँ सातवां का सी हो जाएगा। आठवां है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो ये भाग लिए था अपना आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आठवां का हो जाएगा बी। नौवां है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो ये शुरू किया था आपका चंपारण से, तो यहाँ पर नौवां का भी बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन से कौन सा संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब सभी शामिल हुए थे। 11 है, 1857 ईस्वी की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाने वाली दो महिला क्रांतिकारियों के नाम लिखे। तो बेगम हजरत महल है और रानी लक्ष्मीबाई। फिर है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी था? तो संतारा, नागपुर और झांसी को हड़प नीति के तहत मिला लिया गया। जौनपुर, यहाँ जैत लिखा गया, जौनपुर, सबलपुर और उदयपुर को भी इसमें मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के बहाने अवध पर कब्जा करने से हजारों रईस, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कदम ने अवध को, जो एक वफादार राज्य था, असंतोष और साजिश का अड्डा बना दिया। इसके कारण ही डलहौजी जिम्मेदार थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन राजनीतिक विरोध का एक रूप है। इसमें लोग जानबूझकर कानून तोड़ते हैं ताकि अन्याय को उजागर किया जा सके और सरकार, मीडिया और जनता के सामने असंतोष व्यक्त किया जा सके। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ हुई थी। इस आंदोलन में लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, हड़ताल की और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। दीर्घ उत्तरीय है, 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो वर्ष 1857 इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेषकर ब्रिटिश भारत पर इसके गहरे प्रभाव के लिए। इस वर्ष 1857 का भारतीय विद्रोह देखा गया, जिसे भारतीय विद्रोह, सिपाही विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए एक बड़ी लेकिन अंततः असफल चुनौती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक असंवेदनशीलता के खिलाफ व्यापक आक्रोश से भड़के इस विद्रोह ने विभिन्न भारतीय गुटों को एकजुट किया, जिसमें असंतुष्ट सिपाही, मतलब ब्रिटिश सेवा में भारतीय सैनिक, राजकुमार, जमींदार और किसान आदि शामिल थे। 1857 के विद्रोह का प्रभाव दूरगामी था। इसने मुगल साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत को चिन्हित किया, जिससे ब्रिटिश क्राउन के तहत प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। इस परिवर्तन ने भारत में राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से बदल दिया। ब्रिटिश नियंत्रण को स्थिर करने के इरादे से सुधारों की शुरुआत की और साथ ही साथ भारतीय भावनाओं को शांत करने का भी प्रयास किया। विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना भी प्रज्वलित की, जिससे स्वतंत्रता की दिशा में भविष्य के आंदोलनों के
बीज बोए गए। और लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी सर्वसाधारण के पक्षधर थे, इस कथन की पुष्टि करें। तो यह कथन निश्चित रूप से सत्य है। महात्मा गांधी का पूरा जीवन और कार्य सर्वसाधारण, विशेषकर भारत के दलितों, किसानों और आम लोगों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु है जो इस बात की पुष्टि करते हैं। पहला, सत्याग्रह और अहिंसा। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से शासकों और शोषकों के विरुद्ध आम लोगों को एकजुट किया। उन्होंने अहिंसा को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और दिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। दूसरा है दलितों का उत्थान। गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई और दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने खुद दलितों के घरों में भोजन किया और उन्हें समाज में समानता का दर्जा देने की वकालत की। तीसरा है किसानों के हित। गांधी जी ने किसानों के मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने किसानों पर लगने वाले अत्यधिक करों और बेकार के खिलाफ आंदोलन चलाए और किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। फिर है खादी आंदोलन। गांधी जी ने खादी आंदोलन के माध्यम से स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया। लास्ट पॉइंट है स्वराज का सपना। तो गांधी जी का स्वराज का सपना सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। वे एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार हो और सभी का सम्मान हो। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।